नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर एंड वेलकम टू आईबीटीवी। सब प्रिया जी। आप तो आज तो बाजार अच्छा है। जी, आज बाजार अच्छा है, ग्रीन में है। 500 पॉइंट ऊपर भी हमने देखा है बाजार को आज। तो सेंसेक्स जो है आज इस वक्त मिड डे है और 422 पॉइंट ऊपर है। इट इज एट 82,648। और निफ्टी 168 पॉइंट्स ऊपर है, 25,592। ग्लोबल मार्केट्स भी आज ऊपर नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि हम बाजार को ऊपर देख रहे हैं। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: इन्फोसिस, इटर्नल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई। टॉप फाइव गेनर्स: टाटा स्टील, एचसीएल टेक, बजाज ऑटो, टीसीएस एंड इन्फोसिस। टॉप फाइव लूजर्स: इटर्नल, एसबीआई, आईटीसी, कोटक महिंद्रा एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कल जो हमने भारी गिरावट देखा था आईटी में, तो आज आईटी सेक्टर जो है उसमें एक गेन नजर आया है बाय 2%। यूएस में भी एक टेक रैली नजर आई थी कल। देर इज पॉजिटिव एंथ्रोपिक कमेंट्स। टीसीएस, इन्फोसिस जो है ये टॉप निफ्टी के गेनर्स हैं आज। रिकवरी जो आज हमने देखी है वो कल की भारी गिरावट के बाद है। रिबाउंड जो है इट फॉलोज अ स्ट्रॉन्ग ओवरनाइट रैली इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। नैस्डैक 100 जो है उसमें 1% राइज देखा गया है। इसके अलावा अगर हम बाजार की बात करें तो बेंचमार्क इंडाइसेस ने गेन्स देखे हैं लेट मॉर्निंग में। ऑफ कोर्स इट इज ड्यू टू आईटी एज वेल एज मेटल स्टॉक्स। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है दे आर ट्रेडिंग हायर। इसके अलावा और एक खबर ये है कि आईडीएफसी बैंक जो है वो सुर्खियों में है। तो 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है आफ्टर वी केम अक्रॉस द फ्रॉड ऑफ 590 करोड़। जैसे इसके बारे में और खबर आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, और कुछ आप कहना चाहेंगे मार्केट के बारे में? मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है कुछ दिन से। बड़ी हम्म, बड़ी न्यूज आ रही है। जी। अभी अमेरिका से भी बड़ी न्यूज आएगी। दूसरे हम्म। देशों ने अमेरिका के स्टेप को, टैरिफ वाले को, बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा है। हम्म। और वो एक बुरा सिंबल बोला है इसको। हम्म। ये ट्रम्प ने जो अभी किया है उससे उसकी रही से काफी परेशानी में आ गई है। हम्म। हम्म। तो सब लोग अमेरिका से परेशान है ऐसा लग रहा है। जी, एब्सोल्युटली राइट तो सर। अभी उसका लगता है ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम्म। अभी भविष्य में ट्रम्प कुछ बोलेगा तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी लगता है उसके ऊपर चेक काफी आ गए हैं, कंट्रोल काफी आ रहे हैं। हम्म। और उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। जी, करेक्ट। तो देखते हैं कि और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं और टैरिफ के बारे में और क्या खबर आती है। सो दिस इज अबाउट द मार्केट। अब बात करते हैं इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है नए रिकॉर्ड छुए हैं लास्ट वीक। तो देखते हैं कि इसका क्या कारण है और कंपैरिजन करते हैं कुछ और कंट्रीज के साथ। तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है दे हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ $725.7 billion लास्ट वीक, विच इज द वीक एंडिंग February 13th। ये सर्ज हमने क्यों देखा? इट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रेजिलियंस अमिड ग्लोबल वॉलेटिलिटी। इसके मेन रीजंस है राइजिंग गोल्ड वैल्यू, फॉरेन करेंसी एसेट गेन्स और आरबीआई के इंटरवेंशंस जैसे कि फॉरेक्स स्वैप्स। तो रीजन क्या है फॉर दिस इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? दे हैव क्लाइम्ड sharply ड्यू टू वैल्यूएशन गेन्स इन गोल्ड विच इज अप टू $123 billion। नॉन डॉलर एसेट्स जो है जैसे कि यूरो, रेन, ये ऑफसेट करते हैं रूपी प्रेशर को। आरबीआई के स्ट्रैटेजिक एक्यूमुलेशन वाया स्वैप्स एंड इनफ्लोज फ्रॉम स्टॉक्स बॉन्ड्स, इसके कारण हमने एक इंक्रीज देखा है। क्योंकि ये इंपोर्ट, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर इंपोर्ट कवर फॉर ओवर 11 मंथ्स। रिसेंट वीक्स में अगर देखें तो वी सॉ जंप ऑफ $8+ billion वीकली। और इसका कारण है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट्स। फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखें तो एनालिस्ट का ये कहना है, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका ये फोरकास्ट करते हैं कि रिजर्व जो है ये बढ़ सकते हैं $745 billion बाय मार्च 2026। और दे कैन बी सपोर्टेड बाय ऑनगोइंग इनफ्लोज एंड आरबीआई बफर्स अगेंस्ट रिस्क। आने वाले साल की बात करें तो अप टू February 2027 ये ग्रो करके 750 to 800 बिलियन तक जा सकता है। देर इज अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड इट इज लाइकली कि एक्सपोर्ट ग्रोथ हम देखेंगे एंड एफडीआई। ग्लोबल फैक्टर्स भी है जैसे कि यूएस टैरिफ्स, दे कुड कैप गेन्स एट 5 to 10%।
कोई प्रिसाइज 1 ईयर फिगर कंफर्म नहीं है, लेकिन मानना है कि और भी हम रिजर्व्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। ग्लोबल कंपैरिजन देखते हैं तो इंडिया जो है 4th रैंक पे है ग्लोबली। हम चाइना और जापान के पीछे हैं। वी आर बिहाइंड चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। और रिजर्व्स जो है हमारे एक्सीड करते हैं रशिया और ताइवान जैसी कंट्रीज को। तो रीसेंट डेटा अगर देखें तो नंबर 1 पे चाइना है, जिनका रिजर्व्स है USD 300, सॉरी 3,400 to 3,600 बिलियन डॉलर्स। जापान दूसरे नंबर पे है, पर काफी पीछे है, 1200 से 1300 USD बिलियंस में। स्विट्जरलैंड 900 से 950 बिलियन डॉलर्स पे है। 4th पे इंडिया आता है 725.7 बिलियन डॉलर्स। इंडिया के बाद रशिया आता है 620 बिलियन डॉलर्स, और फिर छठे नंबर पे है ताइवान 576.8 बिलियन डॉलर्स। एक्सपोर्ट एडवाइस अगर देखें तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, टू बूस्ट फॉरेक्स वाया एक्सपोर्ट्स, एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि मार्केट को डाइवर्सिफाई किया जाए, जैसे कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, जो कि एनहांस करेंगे MSME के फाइनेंस को थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड गारंटीज, और ये इम्प्रूव करेंगे कंप्लायंस और लॉजिस्टिक्स को। आरबीआई ने रूल्स को ईज किया है, लाइक लॉन्गर रिपाट्रिएशन 3 मंथ्स एंड हायर ट्रेड फॉरेक्स लिमिट्स। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है, विच इज रुपीज 25,000 करोड़, 25,060 करोड़, ये प्रायोरिटाइज करता है टेक्सटाइल्स को, इंजीनियरिंग विथ ब्रांडिंग, ट्रेड फेयर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रीइंबर्समेंट। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो रिजर्व है वो क्यों मैटर करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है, दे आर की फॉर करंट स्टेबिलिटी एंड डिफेंडिंग अगेंस्ट शार्प एक्सचेंज रेट मूव्स। इंपोर्ट कवर की बात करें तो हाउ मेनी मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स अ कंट्री कैन फाइनेंस विदाउट एक्सटर्नल कैपिटल। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, हाई रिजर्व्स सिग्नल एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। इंडिया के करंट लेवल जो है इज वाइडली सीन एज प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग बफर्स फॉर इकोनॉमिक शॉक्स एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंस। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस देखें तो वीकली रिजर्व शिफ्ट जो है बोथ अप एंड डाउन, ये कॉमन है। इसका कारण है वैल्यूएशन चेंजेस फ्रॉम करेंसी मूवमेंट्स, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस जो कि सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक करेंसीज को, वेरिएशंस इन गोल्ड एसेट वैल्यूज विद इन द रिजर्व पोर्टफोलियो। तो इंडिया के रीसेंट सर्ज जो है, it follows weeks of accumulation but can still experience weekly volatility। तो ये हमने बात की है इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स के बारे में, और आपको अपडेट किया है कि करंट सिचुएशन क्या है। सेठी सर, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? सेठी सर, आप कुछ कमेंट करना चाहे? आप म्यूट पे हो। मैं आ रहा हूँ। जी सर, आप कुछ मैं कमेंट ये कह करना रहा था। चाहेंगे? जी। जी सर, कहिए। हाँ, बुरी है वो। मैं कह रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़ी इंपॉर्टेंट हम्म। चीज है। जी। और 500 550 पे ये कितने सालों से अटका हुआ है। जी। अभी इसमें जंप आया है। हम्म। पहले भी 6 650 तक आया था, फिर नीचे चला गया था। हम्म। अभी दो चीजें जैसे अपने कारण बताया आपने। एक, गोल्ड गोल्ड का भाव बढ़ा है, हम्म। और गोल्ड ज्यादा क्वांटिटी में आया है। जी। तो इन दो से इतना बड़ा भी तीसरी चीज इसमें ढूंढनी चाहिए कि गोल्ड पहले का जितना बड़ा लोगों को उसकी अकाउंटिंग नहीं हो रही। जी। उसकी अगर अकाउंटिंग हो जाए थोड़ी सी, हम्म। मतगणना हो जाए, जनगणना हो जाए, हम्म। तो शायद हम इसमें नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। जी। ये जो यस। गोल्ड को हम्म। क्राइटेरिया रखा है, और दूसरा गोल्ड को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाले थे। हम्म। तो उस बहाने लोगों ने काफी गोल्ड खरीदा हम्म। कि 2 3% तो ब्याज उधर से मिल जाता है, थोड़ा गोल्ड बढ़ेगा तो हमारा अच्छा हो जाएगा। हम्म। उन्होंने 10 12 15% तक छोटा हो गया, 130% हो गया। हम्म। उनका जो रिटर्न आया जिस पीरियड में गोल्ड बढ़ा, तो हम्म। 130 से 140% हो गया। तो उसका सारा फायदा इसको मिला है, हम्म। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। क्योंकि पैसा जाएगा कहाँ? हम्म। पैसा भी आएगा। अभी अभी गोल्ड आपने मंगाया रखा है, हम्म। तो गोल्ड तो कन्वर्ट होगा नहीं से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, क्योंकि आपके रिजर्व में से पैसा जा रहा है, हम्म। और काफी क्वांटिटी में गया है पैसा। उसकी वजह से और हमें कहीं दिक्कतें हो गई इस देश को। हम्म। अच्छा, अभी दूसरा इसका क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके उतने से जैसे डॉलर स्ट्रांग रहता है, हम्म। ऐसे आपका रुपी स्ट्रांग हो सकता है, कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज काफी है। जी।
इसका आपको वर्ल्ड से पैसा अगर उठाना है कहीं से, तो उसका भी फायदा मिलता है। हम्म। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है कि ये कंपनी अच्छी है, हम्म। गवर्नमेंट कंट्री अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी है, इनके यहाँ पैसा सेफ है हम्म। अगर लेके जाता है कोई। हम्म। तो इन सब कारणों से ये सब अच्छे कारण है भारत के लिए। हम्म। तो इसलिए हमने सोचा कि इस विषय पर बात की जाए और थोड़ा शेयर किया जाए कि अभी क्या स्थिति है और कितना आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी हमने कुछ बताया है। हम्म। तो उसके बारे में आप कुछ जोड़िए, कुछ बता सकती हैं तो। जी सर। जी। अब तो तो ये अभी अब आने वाले हमने। भविष्य के लिए पढ़ा है मुझे। जी। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। एक साल नहीं। जी। तो ये हमने बात की है आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, आपको जानकारी दी है। ऐसे ही और विषय पे हम जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद।